हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सावन मास महात्म के अध्याय 4 के बारे में। कल हमने बात करी थी अध्याय 3 के बारे में, आज सुनाऊंगी आपको अध्याय 4। तो भोलेनाथ के मुख से निकली हुई कथाएं अमृत के समान होती हैं। जो भी भक्त इन कथाओं का रसपान सच्चे मन से करता है, भगवान शिव उनके तन और मन को पवित्र कर देते हैं। ऐसे ही भक्तों की रक्षा स्वयं महादेव और देवी पार्वती करते हैं। तो प्रिय श्रोताओं, आज सभी रसपान कीजिए सभी पापों का नाश करने वाली, मोक्ष प्रदान करने वाली, सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली परम और दिव्य कथा का। साथ ही इस कथा के अंत में भी आज भगवान शिव और पार्वती देवी के संवाद की कथा को आपको मैं सुनाऊंगी। इससे पहले का अध्याय सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। महादेव जी कहते हैं कि देवी, जितने भी ग्रह दोष और भूत दोष हैं और जो भी डाकनियां हैं, प्रेत पिशाच हैं, राक्षस ग्रह, पूतना पिशाच, यात, धान मात्रक, नवजात शिशुओं का अपहरण करने वाली राक्षस बाल ग्रह, वृद्ध ग्रस्त, ज्वर रूपी ग्रह, अतिसार, भगंदर, पथरी रोग, अन्य सहस्त्र रोग, दुर्मिल कोढ़ या फिर अन्य रोग व्याधि हैं, वे सभी सोमनाथ के समीप जाकर उनका दर्शन करने से उसी प्रकार नष्ट हो जाते हैं जैसे जलती हुई आग में कोयला डाला हुआ ईंधन। मतलब कोयला डालो या ईंधन, वह तुरंत ही जलकर भस्म हो जाता है। देवेश्वरी सोमेश्वर नाम से प्रसिद्ध है, जो पश्चिम भैरव है। कालागमन रुद्रनाथ, जिनका नामांतरण सुना गया था, उसमें से स्वयं ही भक्तों पर कृपा करने के लिए निवास मैं करता हूँ। उस सोमेश्वर लिंग में स्थित होकर मैं मनुष्यों के सभी पापों को भस्म कर देता हूँ। देहधारियों के देह में विचरण करने वाला जो प्राण है, उसी के समान जो सबका प्राण है, यह ब्रह्मांड जिसके भीतर स्थित है और जो एक होकर के भी अनेक रूप में व्यक्त है, वही शिव स्वरूप में भक्तों की कृपा करने के लिए सोमनाथ लिंग के सोमनाथ लिंग में मैं निवास करता हूँ। संपूर्ण वेद और महर्षि गण जिनकी प्रशंसा करते हैं और जिनके द्वारा परब्रह्म के स्वरूप की प्राप्ति होती है, वे ही यह सोमनाथ महादेव प्रभास तीर्थ में विराजमान है। जैसे घर में छुपे हुए रत्न को कोई नहीं पाता, उसी प्रकार मेरे प्रभाव रूपी घर में रत्न के समान स्थित इस सोमेश्वर लिंग के यथार्थ स्वरूप को कोई नहीं जानता। पूर्व काल में यह शिवलिंग सप्त पाताल का भेदन करने वाला था और कोटि कोटि सूर्य तथा प्रलय अग्नियों के संक्षेप से मैंने तुम्हें सोमेश्वर देव का महात्म बताया है, जो सब पातकों का नाश करने वाला है। महादेव जी आगे कहते हैं, हे देवी, मैं प्रभास क्षेत्र में रुद्राक्ष की माला धारण किए शांत भाव से स्थित हूँ। मेरा यदि मध्य और अंत कहीं नहीं है। मैं कमल के आसन पर बैठा हुआ हूँ, सबको वर देने के लिए तत्पर हूँ। हिम कुंद और चंद्रमा के समान सदृश्य मेरा गौर वर्ण है। मेरे वाम भाग में श्री विष्णु तथा दक्षिण भाग में ब्रह्मा जी विराजमान हैं। मेरे उदर में चारों वेद और हृदय में इस सनातन ब्रह्म स्थित हैं। नेत्रों में अग्नि, चंद्रमा, सूर्य का निवास है। महादेवी, ऐसे स्वरूप से मैं प्रभास क्षेत्र में रहता हूँ। यह सुनकर देवी पार्वती ने हर्ष गदगद वाणी में देवेश्वर शिव जी का भक्ति पूर्वक स्तवन किया कि हे देव, हे महादेव, सर्वभाव, हे ईश्वर, आपको नमस्कार है। आप समस्त देवताओं के स्वामी हैं, आपको नमस्कार है। आप परमेश्वर को नमस्कार है। आप अनादि हैं, संपूर्ण सृष्टि के विधाता हैं, आपको नमस्कार है। आप सर्वत्र व्यापक ईश्वर हैं, आपको नमस्कार है। आप सब में स्थित हैं, आपको नमस्कार है। आप धाम अर्थात तेज के भाव की तेज के भी धाम अर्थात प्रकाशक या आश्रय हैं, आपको नमस्कार है। आप सृष्टिदाता को नमस्कार है। हे मोक्षदाता परमेश्वर, आपको नमस्कार है। पार्वती जी द्वारा इस प्रकार स्तुति किए जाने पर भगवान शिव जी ने संतुष्ट होकर कहा, महाप्राज्ञा, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, तुम अभीष्ट वरदान मांगो। तब देवी कहने लगी, हे देवेश्वर, प्रभास क्षेत्र का महानतम मैं फिर से कहिए।
महात्म्य फिर से कहिए। भगवान श्री विष्णु द्वारकापुरी छोड़ करके किस प्रकार प्रभास क्षेत्र में निवास करते हैं, जिन्होंने पूर्व काल में यह विराट रूप धारण करके पर्वत वन और कानन सहित संपूर्ण पृथ्वी का उद्धार किया और नरसिंह का रूप धारण करके हिरण्यकश्यप का संहार किया। वेद जिन्हें प्रत्येक युग में सहस्त्र चरण, सहस्त्र नेत्र तथा सहस्त्र मस्तक वाले कहकर उनकी स्तुति करते हैं। ब्रह्मा जी का निवास भूत पद्म जिनकी नाभि से प्रकट हुआ है, जो क्षीण समुद्र के उत्तर भाग में शाश्वत योग का आश्रय लेकर शयन करते हैं, जो युगांत का भी अंत करने वाले तथा लोकांत का कारी अंत के भी अंतक हैं, लोक मर्यादाओं की रक्षा करने वाले सेतु हैं। वेद बताओ के भी ज्ञाता हैं और उत्पन्न होने वाले सभी प्राणियों के स्वामी भी हैं। मनुष्यों के आदि प्रवर्तक मनु तथा तपस्वी जनों के तप हैं। तेजस्वी पुरुषों के तेज और गति मानव की गति हैं। वे श्री हरि द्वारका छोड़कर प्रभास क्षेत्र में कैसे चले आए? तब महादेव जी कहने लगे, देवी पृथ्वी पर अनेकों तीर्थ हैं, अनेकों क्षेत्र हैं और उन सब में असंख्य प्रभाव हैं, किंतु प्रभास तीर्थ का प्रभाव उन सबसे बढ़कर है। ब्रह्म तत्व, विष्णु तत्व और रुद्र तत्व, इन तीनों की प्रभास में ही एकत्र उपलब्धि होती है और किसी क्षेत्र में ऐसा सुयोग दुर्लभ है। प्रभास में लोग पितामह ब्रह्मा जी 24 तत्वों के साथ रहते हैं। दैत्यों के संहार देवगण भगवान विष्णु 25 तत्वों के अधिपति होकर इस तीर्थ में हैं और मैं 36 तत्वों में संयुक्त होकर तुम्हारे साथ प्रभास में निवास करता हूँ। शुभ इस प्रकार तुम केवल प्रभास तीर्थ को ही तत्वम और सर्व तीर्थम समझो। स्त्री मलेच्छ शूद्र पशु पक्षी और मृग जो भी प्रभास क्षेत्र में मरते हैं, सभी शिव जी की लोक में जाते हैं। महादेव जी कहते हैं कि देवी दक्षिण में समुद्र से लेकर उत्तर में सूर्यपुत्री करवे शबरी नदी तक का जो क्षेत्र है, उसके मैं ही क्षेत्र के रूप में निवास करता हूँ। मेरा ग्रह रूप यह तीर्थ सूर्य नारायण की किरणों से प्रभासित होता है, इसलिए इस कल्प में प्रभास नाम से विख्यात हुआ है। जो श्रेष्ठ मनुष्य वहाँ अर्क अर्थात पूज्य रूप सूर्य का दर्शन करता है, वह सब पापों से मुक्त होकर सूर्य लोक में प्रतिष्ठित होता है। उसमें मानो सब तीर्थों में स्नान कर लिया, समस्त बड़े बड़े यज्ञों द्वारा भजन कर लिया और सभी दान दे दिए और संपूर्ण गुरुजनों को संतुष्ट कर दिया। उसी सूर्यदेव के समीप अग्निकोण में थोड़ी ही दूरी पर सिद्धेश्वर शिव महाराज विराजमान हैं। उनका त्रिलोक के पूजित लिंग सभी प्रकार की सिद्धियों का देने वाला है। प्राचीन सतयुग में उनका नाम जगीश्वर था। वहीं कलयुग में सिद्धेश्वर नाम से प्रसिद्ध को प्राप्त हुआ। देवी उनका दर्शन करके मनुष्य सभी सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है। सूर्य के दक्षिण और नृत्य कोण में थोड़ी ही दूरी पर पाताल विवरण है। वहीं पर पूर्व काल में मंदे तथा शाल कंकट नामक राक्षस सूर्य नारायण के तेज से दग्ध होकर के पाताल लोक में भाग गए। वहां पर योगिन तथा ब्राह्मी आदि मातृका रक्षा करती हैं। पूर्व कल्प में महादेव नाम से प्रसिद्ध एक शिवलिंग अपने आप ही प्रकट हुआ। महात्मा जयगी शव्य उनका पूजन करने लगे। वे सभी अपने अंगों में भस्म लगाते और भस्म पर ही सोया करते थे। उन्होंने जब तब वृष के समान तथा नृत्य और गीतों के द्वारा महादेव शिव को संतुष्ट कर दिया। तब वे प्रसन्न होकर जगत मुनि के समीप पाए और बोले, महामते, तुम दिव्य दृष्टि से मेरी ओर देखो, तुम्हारे मन में जो इच्छा हो उसे कहो। जगत ने त्रिनेत्रधारी शिव जी को अपने सामने उपस्थित देख उनके चरणों में मस्तक झुकाकर प्रणाम किया और इस प्रकार कहा, हे देवेश्वर, मुझे संसार बंधन का नाश करने वाला ज्ञान प्रदान कीजिए। आप मैं देवी पार्वती में, स्कंद जी में तथा गणेश जी में सदा मेरी भक्ति बनी रहे और मुझ में निराकाता क्षमा शम और दम आदि की वृद्धि हो। तब उन महादेव जी ने कहा कि तुम
अजर अमर सब शोकों से रहित महान योगी, अत्यंत शक्तिशाली तथा योग के ऐश्वर्य से युक्त होकर के योगाचार्य के रूप में तुम्हारी प्रसिद्धि होगी। जो तुम्हारे द्वारा पूजित इस शिवलिंग का पूजन करेगा वह सब पापों से नष्ट होकर योग को प्राप्त हो जाएगा। जो द्विज योग के लिए जगह शव्य गुहा का आश्रय लेगा वह 7 रात में योग युक्त हो जाएगा और इस संसार में तर जाएगा। एक मास के बाद उसे पूर्व जन्म का ज्ञान हो जाएगा। एक रात में उसे शुद्ध गति प्राप्त होगी। दूसरी रात में वह पितरों को तार देगा और 3 रात में वह समस्त पितरों को तारने की शक्ति भी प्राप्त कर लेगा। इस प्रकार वरदान देकर भगवान शिव वहीं अंतर्ध्यान हो गए। देवी, इस युग में द्वापर आने पर जब कलयुग का प्रवेश हुआ तब उस समय बालकल नाम वाले महर्षियों ने प्रभास क्षेत्र में सूर्य स्थल के पास आकर के जग शव्य गुहा में निवास करने वाले देवेश्वर शिव जी की आराधना की। वे 88,000 ऊर्ध्वरेता ऋषि 1,00,000 वर्षों तक तपस्या करके प्रमोदमय सिद्धि को प्राप्त हो गए। तब से वह जग शिवेश्वरी 7 कृष्ण पक्ष की शिव चतुर्दशी आती है। उस समय सिद्धेश्वर देव का दर्शन अत्यंत दुर्लभ हो जाता है। देवेश्वरी सिद्धेश्वरी लिंग के आगे 3 धनुष की दूरी पर सूर्य सारथी अरुण के द्वारा स्थापित एक सिद्धलिंग है जो कलयुग के सभी पापों का नाश करने वाला है। चैत्र मास की शुक्ल पक्षीय त्रयोदशी को जो भक्ति भाव से विधि पूर्वक उस लिंग की पूजन करता है उसे पुंडरीक यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। यह भोलेनाथ आज का महत्तम समाप्त हुआ। अब सुनिए भगवान शिव की कथा। अब जानिए कि लोक हित के लिए देवी पार्वती भगवान शिव जी से कौन से प्रश्न कर रही हैं। एक बार माता पार्वती कैलाश पर्वत पर विराजमान भगवान शिव के साथ बैठी हुई थी। माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे स्वामी, इस समय मेरे मन में 3 प्रश्न उठ रहे हैं। अगर आप इन तीनों प्रश्नों के उत्तर देकर मुझे संतुष्ट करेंगे तो मेरे मन को बहुत शांति मिलेगी। भोलेनाथ ने कहा, हे देवी, आखिर आपके मन में कौन से 3 प्रश्न उठ रहे हैं। तब देवी पार्वती जी ने कहा, स्वामी, मेरा पहला प्रश्न है कि कौन सी स्त्री के भाग्य में पुत्र नहीं होता। दूसरा प्रश्न है कि कौन सा गहना पहनने से स्त्री की दर्दनाक मृत्यु होती है। तीसरा प्रश्न है कि स्त्री का कौन सा श्रृंगार उसे स्वर्ग में स्थान दिलाता है। देवी पार्वती के इन 3 प्रश्नों के उत्तर में भगवान शिव कहते हैं, देवी, आपके यह 3 प्रश्नों को अत्यंत महत्वपूर्ण है। जो भी व्यक्ति इन 3 प्रश्नों के उत्तर समझकर इस पर्याप्त ज्ञान को अपने जीवन में उतार लेता है तो उसे जीवन में हर प्रकार के सुख की प्राप्ति होती है। भगवान शिव कहते हैं, देवी, अब मैं आपके 3 प्रश्नों के उत्तर एक कहानी के माध्यम से दूंगा। इस कहानी के माध्यम से आप इन तीनों प्रश्नों के उत्तर ठीक तरह से समझ पाओगी। आप इस कहानी को ध्यान लगाकर सुनना। भगवान शिव कहते हैं कि हे देवी, आपके पूछे गए समस्त प्रश्न, जो 3 प्रश्न हैं, संसार के कल्याण के लिए होते हैं और कलयुग में जो भी मनुष्य आपके द्वारा पूछे गए इन प्रश्नों के उत्तर ध्यानपूर्वक सुनेगा उसे भवसागर से मुक्ति मिल जाएगी और ऐसे भक्तों पर कभी कोई भी बाधा, कोई भी दुख भी नहीं आएगा। तब देवी पार्वती कहती हैं, हे प्रभु, मैं आपको वचन देती हूँ कि जब तक आप कहानी सुनाएंगे तब तक मैं आपकी कहानी को बड़े ध्यान से सुनूंगी और पूरे मन से सुनूंगी। आप कृपा करके कहानी प्रारंभ कीजिए। तब भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, किसी राज्य में एक छोटा सा नगर था। उस नगर में एक सेठ रहता था। उस सेठ के 2 पुत्र थे और सेठ के दोनों पुत्रों का विवाह भी हो चुका था। सेठ की पत्नी और सेठ के बड़े पुत्र दोनों का स्वभाव बड़ा ही दुष्ट प्रवृत्ति का था। इसलिए सेठ की पत्नी अपने बड़े पुत्र की पत्नी से बहुत ही प्रेम करती थी, मगर छोटे बेटे की पत्नी जो थी वह बड़े ही अच्छे स्वभाव की थी। बहुत ही पतिव्रता और सरल स्वभाव की वह स्त्री थी। पूरे घर परिवार के कामकाज भी वह छोटी बहू अकेले ही किया करती थी। इतना कुछ होने पर भी सेठ की पत्नी और बड़े बेटे की पत्नी छोटी बहू का हमेशा ही अपमान किया करती रहती थी। वे कभी उससे प्रेम नहीं करती थी, प्रेम से नहीं बोलती थी। भगवान शिव आगे कहने लगे कि देवी, सेठ की बड़ी बहू का एक बेटा था और छोटी बहू एक बेटी थी छोटी बहू की। सेठ की पत्नी अपनी छोटी बहू को बेटा न होने के कारण हमेशा ताना मारती थी, लेकिन छोटी बहू भला कर भी क्या सकती थी, वह हमेशा उसके ताने सुनती रहती थी। भगवान शिव कहते हैं, देवी, अब मैं तुम्हें
छोटी बहू की कहानी अच्छी तरह समझाता हूँ। इस कहानी से आपको आपके पहले प्रश्न का उत्तर अवश्य मिल जाएगा। देवी का पहला प्रश्न था कि कौन सी स्त्री के भाग्य में पुत्र की प्राप्ति नहीं होती। तब भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, उस सेठ की जो पत्नी थी वह पहले से बड़ी दुष्ट थी। उसकी कुटिल स्वभाव से सभी घर वालों बहुत ही ज़्यादा परेशान थे, परंतु अपनी सीधी सीधी छोटी बहू को वह कुछ ज़्यादा ही परेशान करती थी। अपनी छोटी बहू को प्रताड़ित करने में उसे कुछ ज़्यादा ही आनंद आता था। सेठ के छोटे बेटे की पत्नी का नाम गीता था। बेचारी गीता सुबह जल्दी उठकर अपने कामकाज में लग जाया करती थी। इतना करने पर भी जब सेठ की पत्नी की नज़रों में अपनी छोटी बहू हमेशा ही खटकती रहती थी। एक दिन की बात है, छोटी बहू घर पर झाड़ू लगा रही थी तो सेठ जी की पत्नी कहने लगी, क्या तेरे हाथों में ताकत नहीं है? जल्दी जल्दी हाथ चला, मुझे मंदिर जाना है और मेरे मंदिर से लौटने से पहले ही खाना भी बनकर तैयार रखना। बेचारी छोटी बहू कहती भी तो क्या, वह चुपचाप अपनी सास की बातों को सुनती रही। घर की साफ सफाई करने के बाद वह खाना बनाने में लग गई। खाना बनाते समय वह मन में सोच रही थी कि मैं इतना काम करने के बाद भी एक क्षण के लिए चैन की सांस नहीं ले पाती हूँ और फिर भी मेरी सासू माँ हर समय मेरे काम में कोई ना कोई गलती ही निकालती रहती हैं। छोटी बहू यह सब सोच ही रही थी कि इतने में ही दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आई तो बहू सोचने लगी, अभी तो भोजन भी तैयार नहीं हुआ, लगता है आज सासू माँ जल्दी ही लौट आई हैं। लेकिन जैसे ही छोटी बहू ने दरवाज़ा खोला तो उसने देखा बाहर दरवाजे पर तो एक साधु महात्मा खड़े हुए हैं। वह साधु महात्मा छोटी बहू से कहने लगे, बेटी तेरा सुहाग अमर रहे, बाबा को थोड़ा भोजन करा दे, मुझे बड़ी जोर से भूख लग रही है। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, छोटी बहू बहुत ही सुशील और संस्कारी थी। उसने सोचा साधु को भोजन करा तो दूं, परंतु यदि सासू माँ आ गई तब तो मेरी खैर ही नहीं होगी। फिर कुछ देर तक सोचने के बाद उसने साधु महाराज को भोजन कराने के लिए घर के अंदर आने को कहा। उसी समय छोटी बहू के मन में विचार आया कि भला सासू माँ से कैसा डरना, अगर मेरी सासू माँ आ भी जाएंगी और मुझसे कुछ कहेंगी तो मैं उनसे कह दूंगी कि मैं तो अपने हिस्से का भोजन इन साधु को दे रही हूँ। भगवान शिव जी कहते हैं, देवी फिर ऐसा सोचकर छोटी बहू साधु महाराज को घर के अंदर ले गई और अतिथि धर्म का पालन करते हुए उन साधु महाराज को भोजन कराने लग गई। अभी वह साधु भोजन कर ही रहे थे कि छोटी बहू की सासू माँ वहां आ पहुंची। फिर सासू को घर के अंदर बैठा देखकर, भोजन करता हुआ देखकर, उस साधु को देख करके उसका गुस्सा 7वें आसमान पर जा पहुंचा और वह गुस्से में भरकर साधु महाराज से कहने लगी, यहाँ कोई भंडारा नहीं चल रहा है, हमारे घर से उठकर जल्दी से बाहर निकलो। बहू ने अपनी सास को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन सास ने तो साधु को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया और अब बचा हुआ खाना भी उठाकर फेंक दिया। अब उसका क्रोध अपनी बहू पर टूट पड़ा। छोटी बहू से कहने लगी वह सास, मैंने तुझे कहा था ना कि अन्न का एक दाना भी बर्बाद मत करना, लेकिन तूने यह क्या किया? तूने इस साधु को इतना सारा अन्न खाने को दे दिया। भगवान शिव कहते हैं, देवी छोटी बहू डरती हुई कहने लगी, माँ जी मैंने तो उसे अपने हिस्से का भोजन दिया था, इतने में इसमें इतना भला बुरा कहने की भला क्या बात है? और अतिथि को भगवान का रूप होता है, अतिथि तो भगवान के समान होता है। माँ जी अतिथि का धर्म पालन तो हर गृहस्थ को करना चाहिए। भगवान शिव जी कहते हैं, इस प्रकार बहुत देर तक सास और छोटी बहू के बीच में बहस चलती रही और अंत में उस सास ने अपनी छोटी बहू को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। अब बेचारी रोती हुई घर का दरवाज़ा खटखटाती हुई रह गई, किंतु उसकी सास पत्थर जैसी बन गई। अपनी बहू के गिड़गिड़ाने पर भी उसका दिल नहीं पिघला। अब छोटी बहू के पास केवल एक ही रास्ता बचा था कि वह अपने मायके लौट आए। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, इस प्रकार छोटी बहू दुखी होकर अपने मायके के लिए निकल पड़ी। बीच रास्ते में एक घना जंगल भी पड़ता था। छोटी बहू भूख प्यास से तड़पती हुई अपने मायके के लिए चल ही जा रही थी, तभी अचानक जोर से मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, बारिश से बचने के लिए छोटी बहू ने एक पेड़ की शरण ले ली, लेकिन बरसात इतनी तेज थी
थी कि बच पाना मुश्किल हो गया था। अब उस पेड़ के एक खोखलापन जो रहता है, खोख बनी हुई थी। छोटी बहू यह सोचकर उस खोख में घुस गई कि बारिश रुकने पर बाहर निकल जाऊंगी और जब तक बरसात हो रही है वह उस खोख यानी खोह में अपनी सुरक्षा कर सकती है। उसे किसी प्रकार का कोई भय नहीं होगा। हे देवी, जब छोटी बहू उस पेड़ की खोह में घुसी तो उस खोह के अंदर उसे एक साधु मिले। साधु कहने लगे, बेटी रोना मत, रोना बंद कर दो। मुझे पता है कि तुम्हारे ससुराल वाले तुम्हारा अनादर इसलिए करते हैं कि वह बड़े दुष्ट प्रवृत्ति के हैं और तुम्हें ताने इसलिए मारते हैं कि तुम्हारे जेठानी को तो पुत्र है लेकिन तुम्हें अभी तक पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई है। इसलिए तुम चिंता मत करो। मैं तुम्हें यह कागज देता हूँ। इस कागज में जो उपाय लिखा है उसे पूरी निष्ठा से करना और तुम फिर भी एक गुणवान पुत्र की प्राप्ति होगी। तुम्हें भी एक गुणवान पुत्र की प्राप्ति होगी। इस प्रकार वह साधु महात्मा कागज दे करके वही अंतर ध्यान हो गए। उधर जब बारिश बंद हो गई तो छोटी बहू को ढूंढता हुआ उसका पति वहीं आ पहुंचा, मतलब पहुंच गया। पति के समझाने पर छोटी बहू मायके न जाकर उसी जंगल में एक झोपड़ी बनाकर रहने लगी। भगवान शिव देवी पार्वती से कहते हैं, देवी, फिर एक दिन की बात है, छोटी बहू को पुत्र का ख्याल आया और सोचने लगी कि अगर मेरा भी एक पुत्र होता तो ससुराल में मेरी भी इज्जत होती। वह ऐसा ही सोच रही थी कि साधु महाराज का दिया हुआ वह कागज उसे याद आ गया और जब छोटी बहू ने पुत्र प्राप्ति के लिए उस कागज को पढ़ा तो उसमें लिखा था, बेटी, पुत्र प्राप्ति के लिए हमेशा स्त्री को रात्रि के समय पुरुष के बाईं तरफ सोना चाहिए। ऐसा करने से कुछ ही समय के बाद दाईं करवट लेटने से नाक का दाया स्वर और दाहिनी करवट लेटने से नाक का बायां स्वर चालू हो जाता है। और फिर जब भी पुत्र प्राप्ति की इच्छा हो उस स्थिति में मिलने से पहले यह निश्चित कर लेना चाहिए कि पुरुष का दायां स्वर चलने लगे और स्त्री का बायां स्वर चलने लगे, उसी समय गर्भ धारण किया जाना चाहिए। ऐसा करने से निश्चय ही पुत्र की प्राप्ति होती है। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, इस प्रकार छोटी बहू ने 10वीं रात अपने पति से मिलन करके गर्भ धारण किया। अब सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर पूजा पाठ करके छोटी बहू का पति लकड़ी काटने के लिए चला गया। उसके पति के जाने के बाद ही बहुत तेज तूफान आया और छोटी बहू की झोपड़ी उस तूफान में उड़ गई। देखते ही देखते बहुत जोर से बरसात होने लगी। फिर छोटी बहू बरसात से बचने के लिए एक पेड़ पर लिखती है। यह पता उसी खोख का था जिस खोख में छोटी बहू बरसात से बचने के लिए पहले वहां पर जाकर छिपी हुई थी। छोटी बहू ने पेड़ के ऊपर पता इसलिए लिखा था क्योंकि जब उसका पति लकड़ी लेकर वापस आएगा तो पेड़ पर लिखा हुआ पता देखकर उसी खोख में बरसात से बचने के लिए चला जाएगा। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, इधर छोटी बहू उस खोख में जाकर छुप जाती है जो उस पेड़ के अंदर बनी हुई थी। उस पेड़ के पास में 2 प्रेत आत्माओं का निवास स्थान था। छोटी बहू बरसात से बचने के लिए उसी खोख में छुपी हुई थी। उधर वे दोनों प्रेत आत्माएं बरसात से परेशान होकर उसी पेड़ की तरफ चली आ रही थी। फिर उस पेड़ के नीचे आकर के एक प्रेत आत्मा दूसरी से कहने लगी, अब तो भला चला भी नहीं जा रहा, वरना मन तो कर रहा था कि मणिक टापू पर चलें। तभी दूसरी प्रेतात्मा बोली, इनमें हमारे लिए कौन सी बड़ी बात है, यह पेड़ हमें अभी उड़ाकर वहां पहुंचा देगा जहां मणिक मोती का टापू है। ऐसा कहकर वे दोनों प्रेत आत्माएं पेड़ के ऊपर बैठ गईं और वह पेड़ देखते ही देखते अचानक से उड़ने लगा। उधर छोटी बहू को खोख में घुसते ही थकान की वजह से नींद आ गई थी, लेकिन पेड़ की उड़ने से लगने वाले झटके से छोटी बहू की नींद खुल गई और पेड़ को उड़ता हुआ देखकर वह अचानक से घबरा गई। जब उसने पेड़ की खोख से बाहर देखा तो पेड़ के ऊपर 2 प्रेत आत्माएं बैठी हुई थीं। इसलिए छोटी बहू ने परिस्थितियों के साथ समझौता किया और सोचा कि जो होगा वह अच्छा ही होगा। फिर कुछ देर के बाद
वह पेड़ माणिक टापू पर पहुंच गया और नीचे उतर गया। उधर उन दोनों प्रेत आत्माओं को जोर से भूख लगी हुई थी, इसलिए वे दोनों शिकार की तलाश में निकल गई। उन दोनों प्रेत आत्माओं के जाने के बाद छोटी बहू खोप से बाहर निकली। तब उसने राहत की सांस ली। अब जैसे ही छोटी बहू ने माणिक टापू पर फैली रेत को देखा तो वह आश्चर्यचकित रह गई। वह रेत चमक रही थी। जैसे ही उसने रेत को हाथ में उठाया तो मारे खुशी के झूम उठी कि अरे यह तो माणिक मोती की रेत है। और फिर उसने अपनी ओढ़नी के पल्लू में 4-5 किलो रेत बांध ली। जल्दी से आकर पेड़ की उसी कोख में छिप गई। भगवान शिव देवी पार्वती से कहने लगे उधर छोटी बहू का उस कोख में जाना हुआ और उधर से वे दोनों प्रेत आत्माएं पेड़ पर वापस आ गईं और आकर के वापस में कहने लगी आज तो भर पेट भोजन मिल गया। अब चलो वापस वहीं लौट कर चलते हैं जहाँ से हम आए थे। और फिर इस प्रकार थोड़ी ही देर में वह पेड़ से उतरकर वापस उसी जगह पर पहुँच गया जहाँ छोटी बहू उसी कोख में घुसी रही थी। जब तक वे दोनों प्रेत आत्माएं उस पेड़ से चली नहीं गई और जैसे ही वे दोनों प्रेत आत्माएं पेड़ से चली गईं वैसे ही छोटी बहू माणिक मोती की पोटली लेकर उस कोख में से बाहर आ गई और अब मन ही मन सोचने लगी कि इतने सारे माणिक मोती देखकर मेरी सासू माँ तो खुश हो जाएंगी और अब ससुराल वापस जाऊंगी, अपनी सासू माँ को इतने सारे माणिक मोती दूंगी कि फिर वह मुझसे कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं करेगी और मुझसे प्यार भी करने लगेंगी। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं देवी, इधर छोटी बहू ऐसा सोच ही रही थी कि तब तक उसका पति उसे ढूंढता हुआ उस पेड़ की तरफ आ गया। उसने अपने पति को सारी घटना बता दी। वह फिर अपने पति के साथ वापस अपनी ससुराल पहुंच गई और उसे वह माणिक मोती कैसे मिले उसने सारी कहानी सासू माँ को बता दी। माणिक मोती लेने के बाद तो छोटी बहू सास की एकदम से क्रोधित होकर बोली, वहाँ से थोड़े से माणिक मोती लेकर क्यों आई है? अरे वहाँ पर जितने भी माणिक मोती थे वो सब लेकर आना चाहिए था। अपनी सासू माँ की बात सुनकर छोटी बहू कहने लगी, सासू माँ हमारी 7 पीढ़ियों के लिए ये माणिक मोती बहुत हैं। तो सासू माँ बोली, अरे पागल, माणिक मोती भी काफ़ी होते हैं क्या? जितने हो उतने ही कम हैं। अब देख मैं जाऊंगी और कितने सारे माणिक मोती लेकर आऊंगी। भगवान शिव कहने लगे, हे देवी, छोटी बहू ने अपनी सासू माँ को बहुत समझाया किंतु उस लालची स्त्री ने एक भी बात नहीं समझ पाई। एक भी बात उसके समझ में नहीं आई। उसने अपनी छोटी बहू की कोई भी बात नहीं सुनी और जाकर उस पेड़ की खोख में बैठ गई जहाँ वे दोनों प्रेतात्माएं जैसी पेड़ पर आईं वह अचानक से उड़ने लगा वह पेड़। इधर वह पेड़ उड़ता हुआ जा रहा था और उधर सासू माँ मन ही मन बहुत खुश हो रही थी कि आज तो मैं बहुत सारे माणिक मोती लेकर जाऊंगी। वह मन में खुशी मना रही थी। उसी समय एक प्रेत आत्मा बोली, चलो आज माणिक टापू पर ना चलकर मत से टापू पर चलते हैं। आज मछलियाँ खाने का बहुत मन कर रहा है। फिर जैसे ही प्रेत आत्माओं ने मछली खाने का मन बनाया तो वह पेड़ मत्स्य टापू पर चला गया। देवी पार्वती से भगवान शिव कहने लगे, इस प्रकार प्रेत आत्माओं की बात सुनकर खोख में बैठी हुई सासू माँ खुद पर संयम नहीं रख सकी और एकदम से बोल पड़ी, अरे तुम माणिक टापू पर क्यों नहीं जा रही हो? मत्स्य टापू पर क्यों जा रही हो? माणिक टापू पर चलो। अब जैसे ही उस औरत की आवाज़ उन प्रेत आत्माओं ने सुनी उन्हें समझ में आ गया कि इस पेड़ की कोख में कोई छुपा हुआ है और जैसे ही उन्होंने पेड़ की कोख में प्रवेश किया तो उन दोनों प्रेत आत्माओं ने उस लालची औरत को देखा तो उसे उठाकर पेड़ से नीचे फेंक दिया। नीचे गिरते ही सासू माँ की मृत्यु हो गई। अब जैसे ही उसके घर वालों को पता चला तो सब बहुत दुखी हुए। तब छोटी बहू के ससुर ने उसके पास जाकर कहा कि बहू, मैं तो उसे पहले ही समझाना चाहता था कि तू ऐसा काम मत कर। कभी किसी को लालच नहीं करना चाहिए और बहुएं भी तो बेटियों की तरह होती हैं, उन्हें प्यार देना चाहिए। किंतु उसने मेरी एक भी बात नहीं मानी और आज उसे उसके कर्मों की सजा भगवान ने दे दी। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, उधर छोटी बहू अब अपने पति के साथ बड़े आनंद से अपना जीवन बिताने लगी। कुछ समय गुजरने के बाद छोटी बहू को भी एक गुणवान पुत्र की प्राप्ति हुई और पुत्र प्राप्ति के बाद तो उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। वह भगवान का शुक्रिया अदा करने लगी। उधर सेठ के बड़े लड़के की बहू जो हमेशा छोटी बहू के पुत्र को लेकर के ताने मारती थी, जब छोटी बहू को पुत्र
की प्राप्ति हो गई और उसे धन की भी प्राप्ति हो गई। तब बड़े लड़के और बहू के दिन गरीबी में गुजरने लगे। सेठ की बड़ी बहू जाकर छोटी बहू के आगे हाथ जोड़कर अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगने लगी। छोटी बहू बहुत ही दयालु थी, इसलिए उसने अपनी जेठानी को माफ़ कर दिया और जो भी माणिक मोतियाँ लेकर आई थी उसमें से कुछ माणिक मोती उसने अपनी जेठानी को भी दे दिए। इस तरह वह पूरा परिवार अब अच्छे से जीवन यापन करने लगा। इस प्रकार जब वो लोग सुख से रहने लगे तो सेठ की बड़ी बहू का जो पुत्र था, जो अवगुणी था, उसने सारा धन बर्बाद कर दिया। और इधर छोटी बहू का पुत्र था, जो हुआ था, वह गुणवान था, वह बहुत ही गुणवान था। उसने अपने जीवन में इतनी सफलता प्राप्त की कि उसने अपने माता पिता का नाम रोशन कर दिया। और फिर जब छोटी बहू उसकी जेठानी का जीवन समापन हुआ तो छोटी बहू का स्वर्ग की प्राप्ति हुई छोटी बहू को, और जेठानी को नरक में स्थान मिला। भगवान शिव कहते हैं, देवी आपका पहला प्रश्न था कि कौन सी स्त्री के भाग्य में पुत्र नहीं होता। तो सुनो, साधु के द्वारा दिए गए कागज के विपरीत जो काम करता है उसके भाग्य में पुत्र योग नहीं होता। आपका दूसरा प्रश्न था कि कौन सा गहना पहनने से स्त्री पुरुष की दर्दनाक मृत्यु होती है। तो सुनो, वह लालच रूपी गहना है जो सेठ की पत्नी ने पहना था और खूब सारे माणिक मोती लाने के लिए पेड़ की खोख में घुस गई थी। प्रेत आत्माओं द्वारा उसे नीचे फेंक दिया गया। लालच के ही कारण सेठ की पत्नी की दर्दनाक मृत्यु हो गई, इसलिए लालच रूपी गहना कभी नहीं पहनना चाहिए। भगवान शिव आगे कहते हैं कि देवी आपका तीसरा प्रश्न था कि कौन सा श्रृंगार करने से स्त्री को स्वर्ग में स्थान मिलता है। तो सुनो, वह है चरित्र रूपी श्रृंगार, यानी कि चरित्रवान और पतिव्रता स्त्री, जैसा कि सेठ की छोटी बहू थी जो कि मरने के बाद स्वर्ग को गई। इसलिए हर विवाहित स्त्री के पतिव्रता की और चरित्रवान होना आवश्यक है, इसलिए चरित्रवान होना चाहिए। परिवार के साथ में मिलजुल कर रहना चाहिए। यह थी आज की कहानी। अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली नोटिफिकेशन ऐसी अच्छी जानकारी मैं आप तक भेज सकूं। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की कहानी। आई होप आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हुए ऐसी किसी और अच्छी ऐसी कहानी के साथ अगले अध्याय में। तब तक के लिए राधे कृष्णा, हरि बोल, बम बम भोलेनाथ की।